हेलो ट्रेडर, आज का ट्रेड है जो गोल्ड मिनी में लिया गया है 2 लॉट के साथ, जिसमें कि मार्जिन रिक्वायरमेंट था 1,14,000 और ये ट्रेड है जो एडवांस प्राइस एक्शन के कंसेप्ट पे लिया गया है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि वो कौन सा कंसेप्ट है और उसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड मिनी फ्यूचर को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है इधर, लेकिन यहाँ पर से ट्रेंड रिवर्स करने का प्रयास हुआ है, जो कि अप ट्रेंड करने का प्रयास हुआ है और अप ट्रेंड कुछ देर तक चला ही। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग प्राइस के बिहेवियर देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा मूव नीचे आना चाहिए, लेकिन तुरंत रिवर्स हो गया। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ट्रेंड है जो अपना अप है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। फिर 1 आवर में आ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ कंसोलिडेटेड अप ट्रेंड के बाद, उसमें अगर प्राइस बिहेवियर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आया। यहाँ से अगर इसको गिरना रहता बहुत स्पीड के साथ तो यहीं पे गिर जाता, मतलब कि कोई ना कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से बाय कर रहा था गोल्ड मिनी फ्यूचर को। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, मतलब यहाँ पे बायर का बहुत ज़्यादा सप्लाई हुआ। उसके बाद ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर हाई यहाँ पे बनाने का प्रयास किया, लेकिन यहीं पे एक एडवांस कंसेप्ट आता है कि हायर हाई बना रहा है, लेकिन उस कोशिश में बायर फेल हो गया। यहाँ पे इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा एंट्री इस कैंडल के लो के नीचे हो गया और हमारा स्टॉप लॉस था जो इस स्विंग के ऊपर था और रिस्क टू रिवार्ड 1:3 था। तो अगर देखेंगे रिस्क टू रिवार्ड यहाँ से लेके 1:3 था, जो कि लगभग बॉटम पे आता है। जो हमारा बॉटम बना उसी के आसपास 1:3 का टारगेट था 61,969 के पास। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जो 7 बजे का कैंडल था उसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, उसमें एसएल को क्रॉस किया, मतलब जो हम लोग एसएल रखते हैं उसको क्रॉस किया, तब भी हम एग्जिट नहीं किए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है कि जब भी 6:59 हो जाए उस समय अपना स्टॉप लॉस 1.5 गुना कर लेना है। जैसे कि अगर हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे 78 पॉइंट था तो 40 पॉइंट और उसमें ऐड कर देना है। मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे रख देना है, जो ट्रिगर होता है एसएल ट्रिगर, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस बच जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एसएल चेंज करने का। तो इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस बच गया। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो यहाँ पे फिर रिग्रेट होता कि स्टॉप लॉस चेंज क्यों नहीं किए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज किए थे हम, 1.5x कर दिए थे, मतलब कि पहले 1 था तो 1.5x हो गया, मतलब 1:2 के टारगेट पे पहुँच गया था। तो इस हिसाब से हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ और इसमें 4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। 1 से 1,500 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो कि मार्केट में एग्जीक्यूटेबल हो, उसको जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं लोन लूंगी बैंक से और मैं बैंक के पैसे से घर लूंगी। अपने पैसे को आराम से सेफली मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो वो पैसा ग्रो ही होएगा। तो बैंक के पैसे से मैं घर लूंगी, उस घर को मैं रेंट पे डालूंगी। और बैंक का जो मैं इंटरेस्ट भी दूंगी वो खुद के पैसे से नहीं दूंगी, वो रेंट के पैसे से दूंगी। तो मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसमें।